हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है कि आपका जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड सब्जेक्ट है, इसका एग्ज़ाम बहुत ही करीब एकदम जल्द आ चुका है। तो हम लोग यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और जो हमारे यूनिट फर्स्ट और सेकंड हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन और 2 मार्क्स और लॉन्ग और शॉर्ट मतलब चैप्टर सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को और जिस सिलेबस में हमारे जितने भी मतलब टॉपिक हैं सबको कवर करेंगे। और ये वीडियोज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल होने वाली है। तो आप लोग इस चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो अदर वीडियोज का नोटिफिकेशन हो आप तक जल्द पहुँचे। और हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आप लोगों से, बस मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग इस चैनल पे ऐसे बने रहिए। और एग्ज़ाम के लिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और अदर सब्जेक्ट जो आपका 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, जिसका पेपर कंप्लीट हो गया, आप लोग अगर उससे मिलाएंगे तो बहुत कम से कम 70 से 72 नंबर तो आपको मिलेगा उसी में से ही। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और फिर क्या है कि एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होइए और टॉप करिए, ठीक है। तो चलिए यूनिट फर्स्ट और सेकंड में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन कोलाइडियल डिस्पर्सन, राइट अबाउट द ऑप्टिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन। अब कोलाइडल डिस्पर्सन होता क्या है? एक कोलाइडल डिस्पर्सन इज ए मिक्सचर ऑफ विच वेरी small particles of one substance are eventually spread throughout another substance but the particles do not completely dissolve। अब आप लोग अगर कोलाइडल डिस्पर्सन से ये समझिएगा कि जो आपका बी फार्म थर्ड सेमेस्टर था उसमें मैं सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ाई थी। तो कोई ऐसे बीकर ले लीजिए, उसमें क्या है, सॉल्यूशन भी है और सॉल्वेंट भी। सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन को ऐड कर दीजिए, एक क्या बन गया, एक सॉल्यूशन मिक्सचर बन गया ना। इसी को हमको डिस्पर्स करना है, वही हमारा कोलाइडियल डिस्पर्सन होता है। ए सिस्टम इन विच टीनी पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस। और इसमें हम लोग टीनी पार्टिकल को डालते रहते हैं और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, इसी को यूनिफॉर्मली डिस्पर्स और कोलाइडल डिस्पर्सन बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, दीज प्रॉपर्टीज हेल्प टू नाउ अबाउट साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइडल। मतलब इस प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या जानते हैं, साइज, शेप और स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जानते हैं। दीज आर फॉलोइंग, मतलब ये फॉलोइंग टाइप से होता है। टिंडल इफेक्ट, लाइट स्कैटरिंग, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टर्बिडिटी। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हम जब आप लोग छोटे थे तो देखते होंगे कि जो घर में रोशनदान होता है छोटा सा ऊपर ऐसे, तो देखिएगा उसी के माध्यम से ऐसे हमारे जो रेज हैं, सूर्य सनलाइट है, जो प्रकाश है, वो हमारे रूम में आती हैं, तो वही हमारी क्या होती है, टिंडल इफेक्ट होती है। अभी मैं डायग्राम दिखा रही हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन केप्ट इन डार्क, द पाथ ऑफ द बीम गेट इल्यूमिनेटेड विथ ब्लू कलर। हाँ, और देखिए आगे यहाँ पे देखिए, दिस फेनामेना is known as Tyndall effect and the path is known as Tyndall concentration. The Tyndall effect is due to scattering of light by colloidal particle। देखिए यहाँ पे हमारे सनरेज की कोलाइडल डिस्पर्सन है, डार्क बैक अराउंड मतलब कोलाइडल डिस्पर्सन मतलब हमारे बीम से देखिए अंदर रूम में प्रकाश जा रहा है और यहाँ सनलाइट देखिए ऐसे जा रहा है, यही हमारा टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। True solution does not show this, they have small particle size, heterogeneous colloidal dispersion, so these lipophobic, so more lipophilic, so less, no effect। आपको टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी क्या होता है, अब इसको हम लोग जानेंगे। 2 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे ए इंटेंस लाइट बीम इज पास थ्रू द सॉल्यूशन
Agonist, a dark background at right angles to the plane of observation. The particle will appear at the bright spot which can be observed and contained. यहाँ पे देखिए कंडेंसेस लेंस लगा हुआ है, कोलाइडल डिस्पर्सन है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी है। यहाँ पे सनरे देखिए यहाँ पे जा रहे हैं और क्रॉस हो जा रहे हैं, यही हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट गिव्स actual particle picture of the colloidal particle. High energy electron beam are passed. It is used to observe the size, shape, structure and colloidal particles. इसमें साइज, शेप, स्ट्रक्चर इन सब की बात करते हैं। टर्बिडिटी क्या होती है? ऑल कोलाइडल डिस्पर्सन शो टर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। मतलब टर्बिडिटी में हम लोग क्या करते हैं? कोलाइडल डिस्पर्सन करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट और कोलाइडल पार्टिकल्स इन सबको भी जानते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर यूज टू चेक दिस टर्बिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। Kinematic properties of collider. These properties help to know about the motion of colloidal particles is colloidal dispersion। आप लोग अगर इस वीडियोज को एकदम अच्छे से देख लेते हैं तो इससे हमारे 7 मार्क्स, 10 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही मिलेंगे, ठीक है। ब्राउनी मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन और विस्कोसिटी, ये चारों आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2-2 नंबर में भी पूछता है। ब्राउनी मोशन, इट इज द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स in colloidal dispersion in continuously random manner. It given by scientist रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था ब्राउनी मोशन को। और देखिए यही है हमारा ब्राउनी मोशन, ठीक है, यही है। यही डायग्राम आप लोग बना दीजिएगा। पार्टिकल कंटिन्यूअस स्ट्रिक टू ईच अदर एंड टू द वॉल ऑफ कंटेनर। और हमारे पार्टिकल्स हमारे कंटेनर में ऐसे ही रहते हैं। विस्कोसिटी में देखते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज, पार्टिकल साइज डिक्रीज, ब्राउनी मूवमेंट इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। डिफ्यूजन अब क्या होता है? डिफ्यूजन जैसे हम लोग देखिए, डिफ्यूजन क्या होता है कि जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ डायग्राम बनाया है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है और इधर हायर की तरफ सब जा रहे हैं, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ हायर कंसंट्रेशन लोअर की तरफ सब जा रहे हैं। इट इज द मूवमेंट of particle from an area of high concentration to area of lower concentration। जो हमारे ड्रग के पार्टिकल हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और ये बेस्ड होता है फिक्स फर्स्ट लॉ पे, ठीक है। फिक्स फर्स्ट लॉ आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। सेडिमेंटेशन जो आपका थर्ड सेमेस्टर था उसमें पढ़े होंगे, मैंने इसमें पढ़ाया था। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, सेडिमेंटेशन भी इंक्रीज होगा। इट इज आल्सो डिपेंड ऑन डेंसिटी पे डिपेंड होता है सेडिमेंटेशन। जैसे देखिएगा जब हमारे मतलब बारिश होता है तो ऐसे यहाँ पे कहीं पे गड्ढे होते हैं ना, तो जो जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं सब जाके यहाँ पेदी में बैठ जाते हैं, ये होता है क्या? सेडिमेंटेशन, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है? जिसकी मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा तो विस्कोसिटी भी अपना। इट इज द रेसिस्टेंस टू फ्लूइड टू फ्लो अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। इट इज डिपेंड अपॉन शेप, साइज, मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सिटी विस्कोसिटी। अब देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड से इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड टू ए कोलाइडल फ्लूइड allowing colloidal particles to move. The charge of the particle can be determined by observing the build up near the electrode. If the particles are gathered near a positive electrode, their charge is negative and vice versa। देखिए ये डायग्राम है इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें देखिए एनोड लगे हैं, कैथोड लिखे। अभी जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है ना सारा, वही इसी का है। एनोड और कैथोड, कोलाइडल सोल्यूशन, स्टॉप कुक्स है, वाटर है, इनिशियल लेवल है, और हमारे आंस पूरे आ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, द पार्टिकल्स आर चार्ज इन दिस थ्योरी बाय डिपोजिटिंग आयंस एंड इमूवेबल साइट
in the first layer. The second layer contains diffusion mobile ions. The charge on both of these levels is the same. The development of a potential known as the electrokinetic potential arises from this two-layer structure. The move under the influence of electrical fluid field due to the growth of the potential around these particles. आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। Illustrate various non-Newtonian system including plastic, pseudoplastic, dilatant with mechanism. Example, non-Newtonian system क्या होता है? The non-Newtonian flow is a types of flow in which viscosity change when shear stress is applied. मतलब नॉन न्यूटोनियन सिस्टम जो होता है हमारे फ्लो पे डिपेंड होता है, हमारे टाइप ऑफ फ्लो होता है जो विस्कोसिटी को चेंज करता है और शियर स्ट्रेस को अप्लाई करता है। इट डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इट डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसमें न्यूटन्स लॉ और विस्कोसिटी फॉलो। इन दिस विस्कोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। विस्कोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज भी होती रहती है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। मेनली इट इज थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स का होता है प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो और डाइलेंट। ए भी दो दो नंबर के पूछते हैं। ठीक है, मैं एक में मर्ज करके बता दे रही हूँ, तो ये 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के भी जैसे भी पूछेगा आप लोग ऐसा कंटेंट लिखिएगा। ठीक है, प्लास्टिक फ्लो जो है, प्लास्टिक फ्लो इज ए टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो इन विच ए सबस्टेंस डज नॉट स्टार्ट फ्लोविंग until a minimum force yield value is applied. yield value क्या होता है? The amount of shear stretch are required to break the follicles is called yield value. देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ फोर्स लगा, ब्रेक डाउन हुआ, फिर फोर्स लगा, ब्रेक डाउन हुआ। आफ्टर yield value the follow न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो मैथमेटिकली। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हैं। yield value हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, रेट ऑफ शेयर हो गया। According to Newtonian's law, shear stress into rate of shear, मतलब मैथमेटिकली F इक्वल टू shear stress, G इक्वल टू rate of shear, म्यू इक्वल टू viscosity, F yield value, F माइनस F इंटू G, F माइनस F म्यू G हो गया, म्यू इक्वल टू F माइनस F अपन G। म्यू क्या है? प्लास्टिक विस्कोसिटी। एग्जाम्पल फ्लोक्यूलेटेड सिस्टम इसके एग्जाम्पल में है। ठीक है, प्लास्टिक फ्लो। अब हम लोग जानते हैं स्यूडो फ्लो क्या होता है। स्यूडो फ्लो जो होता है शियर थिनिंग सिस्टम। इन दिस फ्लो विस्कोसिटी डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीजेस शियर स्ट्रेस। विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा। दे आर आल्सो चेंज इन रेट ऑफ शियर बट नॉट लीनियर। पॉलीमर हो गया, HPMC, CMC हो गया, एक डायग्राम हो गया, रेट ऑफ शियर, शेयरिंग स्ट्रेस। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया है, शियर स्ट्रेच हो गया, वाइडर पॉलीमर हो गया। डाइलेंट फ्लो क्या होता है? दोज फ्लूइड इन विच विस्कोसिटी इंक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीजेस शियर स्ट्रेच, द मटेरियल रिटर्न टू इस स्टेट of fluidity when the shear is removed. Suspension which contains more than 50% deep folliculated particles, shear stress, rate of shear। ये हो गया। उसके बाद इसका डायग्राम हम लोग यही बना देंगे। पार्टिकल्स ब्रांच्ड अप टूगेदर एंड लार्ज वाइड डेवलप्ड एंड एक्ट एज सॉलिड। राइट शॉर्ट नोट ऑन को-एक्यूरेटन पेप्टाइडेशन प्रोटेक्टिव एक्शन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइस यहीं से पूछेगा। तो ऑन एक्शन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइस इन कोलाइडल डिस्पर्सन में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइस। ऑन एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन precipitated due to accumulation of oppositely changed particles, stability increases। कोलाइडल डिस्पर्सन का एक डायग्राम है। इलेक्ट्रोलाइस हो गया, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उसके बाद कोएसिवेशन। कोएसिवेशन एक क्या होता है? भी 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, एक साथ पूछेगा तो 7 या 10 मार्क्स में, नहीं तो एक एक करके पूछेगा तो 2 नंबर का। व्हेन टू अपोजिट चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड आर मिक्स्ड thin the air will be separated of the colloid rich layer. The colloid rich layer is known as coagulation।
दैट इज फेनामेना इज कॉल्ड कोसरिवेशन। जिलेटिन का यहाँ पे हो गया, देखिए एकेसिया हो गया, को एक्यूरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसमें क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया, वही हमारे के एक्यूरेट हो। पेप्टाइडेशन क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्सन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए precipitated into colloidal dispersion by shaking in with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte peptidizing agent। अनस्टेबल कोलाइडल डिस्पर्सन है, पेप्टाइजिंग एजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्सन यहाँ पे हो गया। ठीक है, FeOS3 प्रेसिपिटेटेड है, इलेक्ट्रोलाइस है, अपना हो गया। ठीक है, गोल्ड नंबर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइस इन mg which prevent the coagulation of gold solution 10 ml when 1 ml of NaCl added to it। स्टेबल कोलाइड हो गया 0.1%, सोडियम क्लोराइड हो गया 1 ml, अनस्टेबल कोलाइड स्टेबल कोलाइड अमाउंट ऑफ 0.1% AgNO3 टू मेक इट स्टेबल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी बात करते हैं। आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी, राइट द definition of negative thixotropy and thixotropy in formulation। अब देखिए थिक्सोट्रॉपी जो होता है ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है, थिक्सिस और ट्रॉपी। थिक्सिस मतलब सेक और ट्रॉपी मतलब चेंज। अब देखिए आप ही सोचिए, अगर कोई भी हमारा कोलाइड है उसको आप पहले ऐसे है, इसको अगर सेक करेंगे मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात उसका मतलब शेप जो होगा चेंज होगा, वही हमारा क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी होता है। अब देखिए थिक्सोट्रॉपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेम लिक्विड इन विच द लिक्विड बिकम्स थिन, लेस विस्कस व्हेन वी शेक और स्टीयर इट and become thick again when we keep it at rest। सस्पेंशन और जेल इसके एग्जाम्पल जो भी मैंने बताया ना, यही देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं। अब देखिए जो हमारा जेल है ये विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसको सेक किए सोल्यूशन बन गया, विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई, रिमूव सेक को रिमूव किए फिर भी जेल में कन्वर्ट हो गया, विस्कोसिटी इंक्रीज हो गए। थिक्सोट्रॉपी इन स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम हाई हिस्टेरेस लूप, इट इज द अप एंड डाउन कर्व ऑफ थिक्सोट्रॉपी सिस्टम। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया है इसका, यही डायग्राम आप लोग बना दीजिएगा। डाउन कर्व हो गया, लूप हो गया, अप कर्व हो गया, रेट ऑफ हिस्टेरेसियल हो गया। निगेटिव थिक्सोट्रॉपी अब क्या है, negative thixotropy is a property of some liquid in which the liquid becomes this smooth viscous when we shake or stir it and become thin again when kept at rest। It is called anti-thixotropy। flocculated suspension इसका एग्जाम्पल हो गया। बल्ब्स क्या हो गया, सबस्टेंस विच कैन स्वेल इन प्रेजेंट ऑफ वाटर गिव ए बल्ब। बेंटोनेट जेल मैगेमा, रेट ऑफ शेयर बल्ब हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस हो गया। स्पोर्स क्या होता है, इन सम हाईली स्ट्रक्चर्ड थिक्सोट्रॉपी मटेरियल द बल्ब कर्व एक्चुअली डेवलप इनटू स्पोर। एग्जाम्पल में प्रोकेन पेंसिलिन गेट फॉर इंजेक्शन इन 2% कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज सोल्यूशन। ठीक है, मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, कहाँ से आपका एग्जाम बहुत ही करीब है। ठीक है, आप लोग केवल ऐसे समझिए। थिक्सोट्रॉपी इन फार्मुलेशन, ए वेल फार्मुलेटेड थिक्सोट्रॉपी सस्पेंशन नॉट इजिली सेटल इन द कंटेनर एंड इज वेल बिकम फ्लूइड बाय शेकिंग एंड इजी टू डिस्पेंस। Thixotropy is an important property in liquid pharmaceutical system। The greater the thixotropy, the higher the physical stability rest during the store suspension become gel and more stable। Thixotropy properties example cream ointment etc। आई होप आपको 4th भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट, कैपिलरी विस्कोमीटर, फैलिंग स्पीयर विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर। अब विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू फ्लो अंडर अप्लाइड स्ट्रेस। हायर द विस्कोसिटी ग्रेटर द रेसिस्टेंस। विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। कैपिलरी विस्कोमीटर क्या होता है? कैपिलरी विस्कोमीटर इज आल्सो नोन एज यूट्यूब विस्कोमीटर, मतलब कैपिलरी विस्कोमीटर को यूट्यूब विस्कोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। एक कैपिलरी विस्कोमीटर इज ए लेबोरेटरी यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी थिकनेस ऑफ ए लिक्विड। और ये क्या होता है कि इसका जो विस्कोसिटी होता है वो अधिक होता है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, और थिकनेस भी लिक्विड की अधिक होती है। ठीक है, अगला, इन दिस इंस्ट्रूमेंट द लिक्विड फ्लो थ्रू ए वेरी थिन ट्यूब कॉल्ड ए कैपिलरी एंड द टाइम टेकन फॉर द लिक्विड टू फ्लो ए मेजर्ड। अब कॉन्ट्रैक्शन इसका देख लेते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्शन में एक देखेंगे, इसका डायग्राम है। देखिए डायग्राम में क्या लगा हुआ है? 2 छोर हैं, यहाँ पे 2 बल्ब पाए जा रहे हैं, हमारी कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, अब देखिए इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। यू शेप्ड का हो गया, कंसिस्ट 2 बल्ब को कंसिस्ट क्या है? 1 सेक्शन ट्यूब विल बी अप्लाई ऑन ट्यूब 2, और इसमें एक सेक्शन ट्यूब भी, और हमारे कैपिलरी ट्यूब वही सेक्शन ट्यूब। वर्किंग में देख लेते हैं। द लिक्विड इज फिल्ड इनटू विस्कोमीटर। लिक्विड को विस्कोमीटर में फिल्ड करते हैं। द लिक्विड इज ड्राउन अप द अपर मार्क यूजिंग सेक्शन, और अपर मार्क से अब इसको मार्क करते हैं। देन इट इज अलाउड टू फ्लो द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में अलाउ करते हैं, फ्लो करते हैं। द टाइम टेकन फॉर द लिक्विड टू फ्लो फ्रॉम मार्क ए टू मार्क बी इज मेजर्ड यूजिंग द स्टॉप वॉच। और उसमें हम लोग एक टाइम टेकन लगा देते हैं कि ए से मार्क ए से बी तक कब तक पहुंचना है, और उसके बाद स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आगे क्या है? दिस टाइम इज यूज टू कैलकुलेट, और उसके बाद उस टाइम को कैलकुलेट कर देते हैं। फार्मूला N1 अपान N2 इक्वल टू P1 प्लस 1 अपान P2 प्लस 2। ए है, हमको लगता है ना ईटा 1 है विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड, और ईटा 2 इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। P1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड, T1 टाइम टेकन बाय टेस्ट लिक्विड, P2 डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, T2 टाइम टेकन बाय स्टैंडर्ड लिक्विड फॉर्म मार्क ए एंड बी। अब आपका एक कैपिलरी वाला खत्म हो गया। फेलिंग स्पीयर विस्कोमीटर क्या होता है इसकी बात करते हैं। फेलिंग स्पीयर विस्कोमीटर is an instrument used to measure the viscosity of a liquid by observing the speed of a small ball spear falling through the liquid. If the ball falls slowly, the liquid has high viscosity. If the ball falls quickly, the liquid has low viscosity. प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क ऑन स्ट्रोक लॉ। स्ट्रोक लॉ पे इसका मतलब प्रिंसिपल होता है। व्हेन ए स्मॉल स्पीयर बॉल्स फॉल थ्रू ए लिक्विड, इस फैलिंग वेलोसिटी डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड। बाय मेजरिंग द टाइम टेकन बाय द बॉल टू फॉल ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ द विस्कोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। और उसके बाद विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन, फेलिंग स्प्रेस कॉन्ट्रैक्शन, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में देखिए बाल, लिक्विड, वाटर, सिंपल ट्यूब, कांस्टेंट ट्यूब, बोथ ये सब लगे हुए। कॉन्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। फेलिंग स्पीयर विस्कोमीटर कंसिस्ट ऑफ sorry friend, a glass tube filled with liquid, a small metal or glass ball spear to mark on the tube to measure distance, stopwatch to measure time। यहाँ पे सारा दिया है। ठीक है, वर्किंग में हम लोग देखते हैं। the tube is filled with the test liquid, a small spear is dropped into the liquid, the ball starts falling due to gravity, the time taken by the ball to move between two make is measured using this time the viscosity of the liquid is calculated। फार्मूला में ईटा इक्वल टू प्लस ईटा इक्वल टू टी एस बी माइनस एफ बी, वेयर ईटा इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड,
but T equal to time taken by ball to fall, S B specific gravity of ball, S F specific gravity of fluid, B equal to constant। उसके बाद आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं रोटेशनल विस्कोमीटर क्या होता है। ए रोटेशनल विस्कोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल्स बाय रोटेटिंग ए स्पाइंडल इन द लिक्विड प्रिंसिपल। द torque resistance required to rotate a spindle in a liquid is directly related to the viscosity of that liquid। उसके बाद if the liquid is thick, more and area is needed to rotate the spindle। ये इसका डायग्राम हो गया रोटेशन में, रोटेटिंग कौन हो गया, प्लेट हो गया। कंसेप्ट मोटर रोटेट द स्पाइंडल, स्पाइंडल में प्लेस्ड in the liquid container for the liquid sample। digital displays show viscosity value। working में the liquid sample is placed in container, a spindle is immersed in the liquid। the motor rotates the spindle at a fixed speed। the resistant torque offered by the liquid is measured। the resistance is converted into viscosity value। अब हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं। ईटा इक्वल टू के टी अपॉन वी। ईटा विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड, टी इक्वल टू torque, वी इक्वल टू आरपीएम, आर के कांस्टेंट। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड 6 क्वेश्चन है। प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, हैकल्स इक्वेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक मॉड्यूल डिफॉर्मेशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन द साइज एंड शेप ऑन सॉलिड। यहाँ पे फोर्स लगा, डिफॉर्मेशन इज सॉलिड, चेंज शेप एंड साइज। स्ट्रेस क्या होता है, इट इज ए फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन सॉलिड टू डिफॉर्म इट। इज ये है, इसको स्ट्रेस दिया ऐसे हो गया। स्ट्रेन क्या है, इट इज द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड विच वी गेट आफ्टर अप्लाइंग शियर स्ट्रेस। चेंज इन सॉलिड टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे सॉलिड है, उस पर स्ट्रेस प्रोवाइड किए, डिफॉर्मेशन हो गया, रिमूव हो गया। not regain plastic region, it state region original। elastic deformation क्या है, elastic deformation is the temporary change in shape of a material when a force is applied and the material return to its original shape when the force is removed। metals, rubber and polymers etc। plastic deformation, it is irreversible process when stress is applied, solid get deformed but the material does not return to its original shape when force is removed। और इसमें फिर फोर्स को रिमूव कर देते हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन जो मैंने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियोज को ज़रूर वॉच करिएगा और एग्ज़ाम में आपके एकदम छपा हुआ ये सब क्वेश्चन आएंगे। और इस चैनल को, मधु फार्मा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग। और क्या है कि जो आपका अभी तो मैंने आपको यूनिट 1 और 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया, लेकिन अभी इसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं जो आपका यूनिट 3, 4 और 5 है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी और चैनल पे अपलोड कर दूंगी उस वीडियोज को भी। और आप लोग तब तक इस वीडियोज को देखिए। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।